नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हनीपाल, एनएलपी कोच, ट्रेनर और स्ट्रेटजिस्ट। दोस्तों 31 दिसंबर आते आते एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है जब सब लोग कोई ना कोई रिजोल्यूशन लेना चाहते हैं और सब लोग सोचते हैं कि इस नए साल में मैं अपनी लाइफ चेंज कर दूँ। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट 10 दिन आते आते वो सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। कभी आपने नोटिस किया है कि हम लोगों को पता है हमें एग्जैक्टली क्या करना है, लेकिन फिर भी हम लोग वो काम नहीं कर पाते जिस काम में हमें सक्सेस मिलेगी। आइए आज जानते हैं, इसी साइंस के पीछे का पर्दा हटाते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। उससे पहले स्टार्ट कर लेते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। ये स्टोरी है एक ऐसे पिता की जो बहुत ज़्यादा शराब पीता है और उसके 2 बेटे होते हैं। वो बहुत मारपीट करता है, बहुत शराब पीता है। जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनमें से एक बेटा शराबी बन जाता है जैसा कि उसके पिताजी थे, और दूसरा बेटा बहुत सक्सेसफुल आदमी बन जाता है। अब एक इंटरव्यू लिया जाता है जिसमें दोनों बच्चों को बिठाकर पूछा जाता है कि आप शराबी क्यों बने। तो जो शराबी बच्चा था वो बेटा बोलता है कि मैं शराबी इसलिए बना क्योंकि मेरे पिताजी शराबी थे। दूसरा बच्चा जो बहुत सफल होता है उससे पूछा जाता है कि सब कुछ सेटिंग एक थी, परवरिश सेम थी, माँ बाप सेम थे, लोकेलिटी सेम थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप इतने सक्सेसफुल बने और आपका भाई शराबी बना। तो जो सक्सेसफुल बेटा था, जो बहुत कामयाब हो गया था अपनी लाइफ में, उसने बोला कि मैं सक्सेसफुल इसलिए बना क्योंकि अपने पिताजी की वजह से। उसने कहा मैं नहीं चाहता था कि जैसे मेरे पिता की लाइफ बर्बाद हुई है मेरी लाइफ बर्बाद हो। अब दोनों बेटे, एक शराबी बनता है और दूसरा सक्सेसफुल बनता है। दोनों सेम सिनेरियो में पैदा होते हैं, सेम सेटिंग्स होती हैं। फिर ऐसा क्या होता है, और दोस्तों दोनों की सोच का नज़रिया अलग होता है। छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम समझते हैं कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। आप अपने शोल्डर को स्ट्रेट कीजिए और अपनी आइज़ को क्लोज कर लीजिए, और जब अब मैं जो बोलूँगा वो काम आपको नहीं करना है। आपको वाइट एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना है। डू नॉट थिंक अबाउट वाइट एलिफेंट। क्या हुआ, मैंने जैसे ही बोला डू नॉट थिंक अबाउट वाइट एलिफेंट, आपने वाइट एलिफेंट के बारे में सोच लिया। वाइट एलिफेंट की इमेज आपके माइंड में आ भी गई मेरे बोलने के साथ ही। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे माइंड के अंदर डू की कोई इमेज नहीं होती, नॉट हमारा माइंड कंसीडर ही नहीं करता, थिंक कोई वर्ड नहीं है, अबाउट ये भी कोई इमेज नहीं है। सिर्फ डू नॉट थिंक अबाउट वाइट एलिफेंट में वाइट एलिफेंट की एक इमेज है, और इसीलिए हमारे माइंड ने वाइट एलिफेंट को सोच लिया, वाइट एलिफेंट क्रिएट कर दिया, क्योंकि हमारा माइंड नो कंसीडर नहीं करता। यही चीज़ होती है डोमिनेटिंग इमेज। जो इमेज बनती है हमारा माइंड अचानक से ले आता है, प्रकट कर देता है, पैदा कर देता है। तभी तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी चीज़ें सबसे पहले माइंड के अंदर बनती हैं और उसके बाद दूसरी बार रिक्रिएट होती हैं। दोस्तों इट मीन्स वी गेट व्हाट वी फोकस ऑन, एंड वी नीड टू फोकस ऑन द पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल रिजल्ट, नॉट नेगेटिव एंड फियरफुल रिजल्ट। क्योंकि जो हमारी माइंड की इमेज होगी, डोमिनेटिंग इमेज होगी, हमारा माइंड इमेजेस में सोचता है। हमारे माइंड में इमेज चलती रहती है, कोई छोटी इमेज होती है, कोई बड़ी इमेज होती है, लेकिन हमारे माइंड की मेंटल स्क्रीन पर जो इमेज सेट होती है उसको बोलते हैं डोमिनेटिंग इमेज। वो इमेज हमसे वो काम कराती है जो काम हम नहीं करना चाहते। अगर जिनकी इमेज वो पॉजिटिव होती है उनकी लाइफ पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है। दोस्तों जिनकी इमेज नेगेटिव होती है उनकी लाइफ नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर एक शराबी है, उसके माइंड की डोमिनेटिंग इमेज होती है शराब। लेकिन एक एथलीट है, उसके माइंड की डोमिनेटिंग इमेज होती है गोल्ड, सिल्वर, चैंपियनशिप। इसीलिए आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो बाहर से तो बदल जाते हैं लेकिन इनसाइड उनकी इमेज नहीं बदल पाती। और जब तक हमारे माइंड की ये इमेज नहीं बदलेगी, हम कितनी भी कोशिश कर लें, कामयाबी, सक्सेस हमारे करीब भी नहीं आएगी। गूगल पे अगर आप जाएंगे और अगर आप टाइप करेंगे कि हाउ टू गेट रिड ऑफ पॉवर्टी, तो आपको पॉवर्टी यानी पुअर
गरीबी की फ़ोटो आएंगी, गरीबी की इमेज आएंगी, गरीबी से रिलेटेड आपके पास सर्चेज आएंगी, क्योंकि आपने कीवर्ड क्या दिया है, पॉवर्टी। हमें राइट कीवर्ड क्या देना है, रिचनेस, फॉर्च्यून, मनी। तो गूगल सही कीवर्ड का उपयोग करके हमारे सामने सही चीज़ें लाएगा, और वही चीज़ हमारी माइंड के साथ चलती है। हम नेगेटिव कीवर्ड देते हैं और रिजल्ट नेगेटिव आते हैं, और हम परेशान हो जाते हैं कि मैं चाहता तो ये हूँ, मेरे साथ हो ये जाता है। मैं चाहता तो सुबह जल्दी उठना हूँ, लेकिन नहीं उठ पाता। क्यों? क्योंकि माइंड में डोमिनेटिंग इमेज कुछ और है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP की एक ऐसी ही साइंस है जो बड़े बड़े एथलीट, फिल्म स्टार, सुपरस्टार्स, पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं, मगर आम लोगों तक वो अभी तक नहीं पहुंची है। दोस्तों, NLP की मेरी ट्रेनिंग्स होती हैं। इन ट्रेनिंग्स में मैं छोटे छोटे सॉल्यूशंस, माइंड से रिलेटेड साइंस लोगों को बताता हूँ, ट्रेन करता हूँ, ताकि वो अपनी लाइफ बेटर ढंग से जी सके। आज सब कुछ पॉसिबल है। डॉग को ट्रेन किया जा सकता है, डॉल्फिन को ट्रेन किया जा सकता है, क्रोकोडाइल को ट्रेन किया जा सकता है, तो हम तो इंसान हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपनी थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना जो आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो सक्सेसफुल होना, तो डोमिनेटिंग इमेज को चेंज कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।